जन जन की आवाज, सिटी न्यूज MP। पीएम आवास योजना में पात्र लोगों को लाभ नहीं। मऊगंज में पार्षदों ने कलेक्टर को बताई भूमि दस्तावेजों की समस्या। मध्य प्रदेश के मऊगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे पर पार्षदों ने कलेक्टर संजय कुमार जैन से मुलाकात की। पार्षदों ने कलेक्टर को बताया कि कई आवेदक पैतृक भूमि के सहखातेदार हैं। उनका आपसी बंटवारा और कब्जा होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं मिल रहा। कुछ आवेदकों की जमीन उनके पिता के नाम पर है। इन लोगों ने सहमति पत्र और शपथ पत्र जमा किए हैं। कई मामलों में महिलाओं ने अपने पति की भूमि के आधार पर आवेदन किया है। इनमें कुछ के पति का निधन हो चुका है। कुछ रोजगार के लिए मुंबई, बेंगलोर और सूरत जैसे शहरों में रहते हैं। इन सभी को योजना से बाहर कर दिया गया है। भूमिहीन और आवासहीन लोगों की स्थिति अलग है। कुछ लोग सरकारी या निजी जमीन पर कच्चा मकान बनाकर रह रहे हैं। गांव की आबादी वाली जमीन पर रहने वाले लोग नगर निकाय के गठन से लेकर आज तक टैक्स भर रहे हैं। 2-3 पीढ़ियों से वहां रहने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा। पार्षदों ने कलेक्टर से एक और मुद्दा उठाया। कुछ आवेदक पिता या भाइयों से अलग रहते हैं, लेकिन पिता या भाइयों का नगर परिषद का टैक्स बकाया होने के कारण उन्हें भी योजना से बाहर कर दिया गया है। पार्षदों ने कलेक्टर से सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। कलेक्टर साहब से आवास के लिए बात करने आए हैं। जो गरीब हैं, जो मध्य प्रदेश शासन में हैं, जिनके नाम पे ज़मीन नहीं है, उनको आवास दिलाने के उद्देश्य से यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णिमा कुशवाहा है। किस वार्ड से? वार्ड क्रमांक 8। हमारी मांगे जो क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लेके है, ये हमारे सब पार्षदगण हैं और हमारे यहाँ जो आवास का आवंटन किया जा रहा है, आवंटन में उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि भूमि स्वामी होगा तभी आवास मिलेगा। क्योंकि नई गढ़ी नगर परिषद ऐसी है कि 90% आबादी वहाँ चक आबादी में, और चक आबादी में होए के नाते उनके पास पट्टा तो मिल नहीं सकता, और जब पट्टा नहीं मिलेगा और पट्टेदार को ही देना है तो ये तो गरीब जनता को मिलेगा ही नहीं। अगर उसके पास पैसा होता तो वो फिर चक आबादी या मध्य प्रदेश शासन के भूमि पे बसने का कोई सवाल ही नहीं उठता, वो अपनी खरीद के बनाता है और फिर आपके प्रधानमंत्री आवास की उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो अपना बना लेता है। पर जो सरकार और CMO और का जो गाइडलाइन उन्होंने बनाया है वो हमें आम जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। उसमें सिर्फ बड़े व्यक्ति हैं जिनके पास भूमि हैं, और कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिससे मान लीजिए पट्टेदार बाबा हैं, बंटवारा उनका 2500 साल पहले हो गया, पर नातियों ने आवेदन दिया है, आप भूमि स्वामी है नहीं, बंटवारा हो नहीं सकता है इतना जल्दी। संयुक्त भूमि में तो सवाल ही नहीं होता, जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक बंटवारा नहीं हो सकता। उस स्थिति में हमने कलेक्टर साहब से मांग किया है कि भाई शपथ पत्र उनके गार्जियन का लेके और उनको आवेदक मान के, और वो करना चाहिए। अब गाइडलाइन में भी है कि 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, शादीशुदा हो तो वो आवास के लिए पात्र है। और जब पात्र है तो फिर इसमें आवास देने में कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। और जो पैतृक भूमि होती है तो कोर्ट भी उसको ये मानता है कि पैदा होते से ही पैतृक भूमि का वो पट्टेदार मतलब हिस्सेदार होता है। कई एक फैसलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिंग भी दिया है और फैसला भी इसी आधार पे किया। तो एक तो वो, और जो चक आबादी में है जिनके पूर्वज रह रहे हैं और वो आज उनको आवास बनाना है, उनके पूर्वज सहमत दे रहे हैं कि भाई हम यहाँ चक आबादी में बसे थे और हमारे बच्चे उनको आवास मिलता, हमें आपत्ति नहीं है, तो उनको भी उस योजना का लाभ दिया जाए। मेरा नाम रतन मिश्रा है। मैं नई गढ़ी नगर परिषद में पार्षद हूँ, वार्ड क्रमांक 7 का। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो बहुत महत्वपूर्ण हितकारी योजना है, जिसमें शासन द्वारा कुछ निर्धारित गाइडलाइन आई है, और मैं ये चाहता हूं कि उसमें सभी लोग पात्र हों जिनको वास्तव में आवश्यकता है आवास की, उन्हें पात्र किया जाए। और जो गाइडलाइन शासन की आई है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि किसी को आवास यहाँ नई गढ़ी नगर परिषद में
मिलेगा नहीं। जैसे पिता के नाम जमीन है, पुत्र का आवेदन है, उसको वंचित करने की योजनाएं हैं, तो ये न होनी चाहिए। जो शासकीय जमीन में बसे हुए हैं बहुत अरसे से और घर नहीं है, गिरा हुआ है, उनको भी आवास मिलना चाहिए। ये सारे लोग पात्र हैं। तो महेश प्रसाद पटेल, नगर परिषद वार्ड क्रमांक 4 के निवासी। ये आवास संबंधित क्या समस्याएं आ रही हैं? ये जनता की सरकारी योजना है आवास योजना। यहाँ बहुत गरीब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बिना घर रहीन है। प्रशासन की ऐसी गाइडलाइन आ रही है, यहाँ कुछ शासकीय जमीन घर बनाए हैं और उनका पट्टा नहीं है, उनको आवास शासन की गाइडलाइन को अनुसार नहीं दे रहे हैं। यहाँ गांव पठान है, गांव पठान में किसी भी को पट्टा नहीं है, घर बना रहा है। सब लोगों का हम ये चाहते हैं कि शासन की गाइडलाइन में कुछ संशोधन किया जाए ताकि सब लोग आवास से बचे।